اللہ ताला ने किसी भी इंसान को इस दुनिया में बेमकसद नहीं बनाया। हर इंसान अपने पास कोई न कोई ऐसी सुपर पावर रखता है जो बाकियों के पास नहीं होती। जैसा कि एक शख्स जो पूरे जहाज को एक बर्गर की तरह खा गया, और एक लड़की जो 10,000 मीटर्स की बुलंदी से जो बगैर किसी पैराशूट की मदद से जमीन पर गिरी फिर भी सही सलामत बच गई। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही अजीबोगरीब लोगों से मिलवाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 7, लोहा खाने वाला इंसान। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले मिशेल लुटीटो की कहानी तब वायरल हुई जब इन्होंने 16 साल की उम्र में मेटल खाकर दिखाया। जी हाँ, इनका कहना है कि मैं 9 वर्ष का था जब से मैं मेटल खाने लग गया, और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आसानी से लोहे और बाकी मेटल्स की चीजों को आसानी से हजम कर लेता है। पहले तो लोगों ने इसे फेक समझा, मगर जब उनका एक्सरे किया गया उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वाकई लोहे के छोटे छोटे पीसेस मिले। अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए हमारा स्टमक HCl नाम का एक एसिड बनाता है ताकि हमारी खुराक डाइजेस्ट हो सके। मगर मिशेल के केस में ये HCl कुछ ज्यादा ही मिकदार में प्रोड्यूस होता है और एक दिन में 900 ग्राम लोहे को आसानी से हजम कर सकता है। इस सिरफिरे ने एक लाइव शो में लातादाद बाइसिकल्स, टीवी सेट्स, सुपरमार्केट ट्रॉलीज, आयरन चेन और एक पूरे का पूरा जहाज भी खाया हुआ है। सेसना 150 नामी इस जहाज को खाने में मिशेल को 2 साल लग गए। ये सबसे पहले जहाज को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं और फिर पानी या मिनरल ऑयल की मदद से निगल जाते हैं। इनका कहना है कि रोजाना 900 ग्राम लोहा खाने से इन्हें कुछ भी नहीं होता। मगर हैरानगी की बात यह है कि जब इन्होंने साल 1997 में लोहा खाना बंद किया और एक नॉर्मल डाइट जैसा कि सब्जी और गोश्त वगैरह स्टार्ट किया तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और फिर ऐसी बिगड़ी कि इनको सीधा कब्र तक ले गई। नंबर 6, ये कहानी है 26 जनवरी सन 1972 की, जब स्वीडन से सर्बिया जाने वाले जहाज में वेसना नामी लड़की एक फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही थी। उसको अभी जॉब स्टार्ट किए हुए अभी 8 माह ही हुए थे। वैसे तो उसकी आज छुट्टी थी, मगर वेसना नामी किसी और लड़की के साथ उसका नाम मिक्स हो गया और उसे मजबूरन ड्यूटी पर आना पड़ा। जहाज जब 10,000 मीटर की बुलंदी पर पहुंचा तो अचानक से लगेज एरिया में एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज के 3 टुकड़े हो गए। अब चूंकि इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन और टेम्परेचर दोनों ही लो होते हैं, इसीलिए अंदर बैठे मुसाफिर जीरो प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ धकेले जा रहे थे। मगर इस मामले में वेसना की किस्मत अच्छी थी, वो एक ट्रॉली के पीछे फंस गई। जब जहाज का ये टुकड़ा जमीन पर नीचे आ गिरा तब वेसना कैबिन में छुपे होने की वजह से जिंदा बच गई। अगला इत्तेफाक ये हुआ कि पास ही एक रिटायर्ड रेस्क्यू मैन रहता था। उसने फौरन से पहले वेसना को फर्स्ट एड दी और फिर इसे हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया। वेसना वहाँ 3 हफ्ते लगभग कोमा में रही क्योंकि उसकी तकरीबन सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। 3 हफ्ते कोमा में रहने के बाद उसका इलाज हुआ और ये कुछ ही महीनों में अच्छी भली होकर अपने पांव पर चलकर वापस भी आ गई। इस वाक़े के तकरीबन 45 साल बाद वेसना जिंदा भी रही और फिर 2016 में 66 वर्ष की उम्र में तबाही मौत मर गई। इनके पास बगैर पैराशूट के इंतहाई बुलंदी से गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिसको कोई चाहकर भी तोड़ना नहीं चाहेगा। नंबर 5, मरमेड्स, जिन्हें हम जलपरियां भी कहते हैं। ये वैसे तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मगर क्या हो अगर आपसे कहा जाए दुनिया में वाकई एक जलपरी रहती है। खैर, आप इस बच्ची से मिलिए, इसका नाम नेग्रोस है। जब ये पैदा हुई तो ये बिल्कुल एक मरमेड की तरह लगती थी। इसका ऊपर वाला धड़ इंसानों जैसा था, जबकि टांगों से ये बिल्कुल एक मछली की तरह लगती थी। असल में ये बच्ची मरमेड सिंड्रोम नामी बीमारी का शिकार थी। इस बीमारी में पैदा होने वाले बच्चों की टांगें आपस में जुड़ी होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये एक मछली हो। जब नेग्रोस 6 महीने की थी तब डॉक्टर्स ने एक ऑपरेशन के जरिए इसकी टांगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया और अब ये बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। नंबर 4, कुदरत का तो ये कानून है, पहले इंसान बच्चा होता है, फिर जवान और फिर बूढ़ा। मगर आप जरा सैम बंद से मिलिए, इनको कुदरत ने ना ही बचपन से नवाजा ना ही जवानी से, बल्कि ये पैदा होते ही बुढ़ापे के सफर पर चल पड़े। ये भी एक खास किस्म की बीमारी का शिकार थे जिसमें इंसान अपनी उम्र से 4 गुना ज्यादा तेजी से उम्र सीधा होता जाता है। यही वजह है कि सैम छोटी उम्र से ही इतना बुढ़ा होने लग गया कि जब ये पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने तभी कह दिया था कि मुश्किल से ही सैम बच पाएगा।
मगर न सिर्फ ये 17 साल तक जिंदा रहा बल्कि इसने कुछ ऐसे काम भी किए जो इसे अमर कर गए। सैम एक मोटिवेशनल स्पीकर था, अमेरिकन बैंड का लीडर भी था और एक जबरदस्त गोल्फ प्लेयर भी था। इसने अपनी जिंदगी एक भरपूर तरीके के साथ गुजारी थी। 17 साल की उम्र में ये 70 साल का लगने लग गया था और इसी उम्र में इसकी डेथ हो गई थी। इसकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग थी, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है। नंबर 3, अब बात करते हैं 19वीं सदी की एक अजीबोगरीब खातून की जिसका नाम मैरिटल कॉर्बन था। कॉर्बन 1968 में अमेरिका में पैदा हुई, मगर इसके साथ मसला ये था, इसके साथ 2 की बजाय 4 पैर थे। 2 पाँव तो नॉर्मल थे मगर बाकी के 2 एक्स्ट्रा पाँव जो कि इसकी हिप के साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर्स का तो ये कहना था कि 2 एक्स्ट्रा पाँव इसको चलने में मदद करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कॉर्बन इन 2 एक्स्ट्रा पैरों की वजह से ना ही चल सकती थी और ना ही काम कर सकती थी, मगर इसके बावजूद इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी को इस तरह से गुजारा जैसे गुजारने का हक था। इसने अपने पसंद के लड़के के साथ शादी की और 4 नॉर्मल बच्चों को जन्म दिया। ये चीज हमें बताती है कि अगर आप में लगन हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2, 2 जिस्म और 1 जान वाली कहावत तो आपने सुन रखी होगी। चलिए आज आपको इसका प्रैक्टिकल सबूत भी दिखाते हैं। यह 2 बहनें गंगा और जमुना, इनका जन्म 1970 में हुआ था। ये पैदाइश से ही पेट की तरफ से आपस में जुड़ी हुई थी। जब ये पैदा हुई तो इनके बचने की उम्मीद ना होने के बराबर थी। और तो और इनके घर वाले इनकी सर्जरी का बोझ भी नहीं उठा सकते थे, इसलिए इनको कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इन दोनों बहनों का दिमाग, लिवर और किडनी अलग अलग है, बस पेट ही आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों बहनों को लातादाद जगहों से रिजेक्शन मिली, मगर इन्होंने हिम्मत ना हारी और अब सर्कस में काम करती हैं। इनके घर वालों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत थी तो वो इनकी शादी, मगर कुदरत ने इनकी शादी का भी बंदोबस्त कर दिया और सर्कस में ही काम करने वाले एक लड़के ने इन दोनों बहनों से पसंद की शादी कर ली और अब ये दोनों ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 1, मछलियां और बाकी आबी जानवर तो आसानी से सारी जिंदगी पानी में गुजार सकते हैं, मगर इंसान तो 24 घंटे अगर पानी में रहे तो उसकी जिल्द जिस्म का साथ छोड़ने लग जाती है और ये चीज मजीद मसला तब पैदा करती है जब आप तालाब के गंदे पानी में हो। मगर क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। मगर आप जरा इंडिया की मोहतरमा पेडारोनी गोद से मिलिए जिसने अपनी सारी जिंदगी पानी में गुजार दी है, क्योंकि इनको एक ऐसी अजीब बीमारी लाहक है कि ये थोड़ी देर के लिए भी पानी से बाहर नहीं रह सकती। अगर ये रहेंगी तो इनका जिस्म आग की तरह जलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मजबूरन इनको पानी में ही रहना पड़ता है। इनकी उम्र इस वक्त 60 साल से ऊपर है और ये तब से इसी तालाब को अपना घर बनाए बैठी हैं। इनका खाना पीना भी इसी तालाब में होता है, मगर आप इनको एक मछली ही समझ लें जो पानी से बाहर आएंगी तो मारी जाएंगी। बहुत दूर से लोग इसको देखने भी आते हैं। इस पर तो बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है और इस बीमारी का फिलहाल कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा इन तमाम अशखास में से आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किस शख्स ने किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तंजील वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।